हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आइए आज हम करते हैं शुरुआत चैप्टर नंबर 6, दैट इज़ नेम क्या उसका, स्पीयर। ठीक है, स्पीयर की जो शेप होती है हमारे पास, वो शेप किस टाइप से होती है? कुछ सर्कल टाइप से शेप होती है। ठीक है, जो सर्कल होता है उसको पढ़ते हैं हम 2D के अंदर, दैट इज़ इन 2 डायमेंशनल। ठीक है, एंड जो स्पीयर है हमारे पास उसको पढ़ते हैं हम 3 डायमेंशनल के अंदर। अब बात करते हैं उसकी शेप की, उसकी शेप या स्ट्रक्चर किस टाइप से होती है। शेप तो आपने देख ली इस टाइप से, एक सर्कल की टाइप दिख रही है, ये 2D के अंदर है। अब 3D के अंदर कैसे बनेगी, वो तो इस पर ड्रॉ नहीं कर सकते ना हम, तो इसको ऐसे ही समझ सकते हैं। सपोज को कोई लाइक आपने देखी फुटबॉल, ठीक है, फुटबॉल आप खेलते होंगे, आपने फुटबॉल देखी है या फिर बॉल देखी है। ठीक है, उसकी शेप कैसे होती है? स्पेरिकल शेप। ठीक है, उसकी शेप कैसी है? स्पेरिकल, वो स्पीयर टाइप की शेप है। एंड उसके बाद अगर आप हरियाणा से हैं तो आप अच्छे से जानते होंगे मार्बल्स, जिसको हम बोलते हैं कंचे हिंदी में। ठीक है, उसका बच्चे बहुत ज़्यादा खेलते हैं। वो शेप भी क्या होती है? स्पेरिकल शेप होती है स्पीयर की। अभी जो आपको वीडियो में पीछे से आवाज़ें आ रही है ना, वो आवाज़ें उसी की आ रही हैं कि बच्चे यहाँ पर मार्बल्स खेल रहे हैं, बहुत ज़्यादा खेलते हैं। मैं भी बहुत खेलता था पहले। तो वो शेप भी क्या है? एक मार्बल्स की शेप है। मार्बल क्या है? एक स्पेरिकल शेप है। ठीक है, फुटबॉल वो भी हमारे पास क्या एक स्पेरिकल शेप है। ठीक है, जैसे कभी आप प्रिंसिपल ऑफिस में गए होंगे, ठीक है, या किसी ऑफिस में गए होंगे, मिनिस्टर के ऑफिस में, कहीं पर भी, तो आपने वहाँ पे देखा होगा एक अर्थ की शेप बनी हुई होती है ना, एक हर्ट टाइप शेप दिखती है, उस पर कुछ मैप वगैरह बने होते हैं। वो शेप भी हमारे पास कैसे होती है? स्पेरिकल शेप। ठीक है, ये हुआ हमारे पास स्पीयर का एग्जांपल्स। अब बात करते हैं कि स्पीयर है क्या चीज। ठीक है, उसको डिफाइन कैसे करेंगे। आइए हम स्पीयर को डिफाइन करते हैं कि स्पीयर क्या है। स्पीयर क्या है? स्पीयर इज द लोकस ऑफ पॉइंट। Sphere is the locus of a point. स्पीयर क्या है? एक पॉइंट का लोकस है। विच मूव्स, जो मूव करता है, विच मूव्स सो दैट, इस टाइप से मूव करता है कि जो डिस्टेंस है स्पीयर की, which moves so that the distance from a fixed point is constant। जो हमारे पास डिस्टेंस है फिक्स्ड पॉइंट की, वो क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम? स्पीयर। स्पीयर क्या है? स्पीयर इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट, एक पॉइंट का लोकस है। विच मूव्स, वो इस प्रकार से मूव करता है कि सो दैट द डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट इज कांस्टेंट। मैंने बताया कि जो हमारे पास स्पीयर है वो हमारे पास किस फॉर्म में बनता है? 3D में। ठीक है, 3 डायमेंशनल। और यहां से 2 पॉइंट नोट करने के हमारे पास। फर्स्ट पॉइंट क्या है? जो फिक्स्ड पॉइंट है उसको हम क्या बोलते हैं? कहां है इसके अंदर फिक्स्ड पॉइंट? डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट इज कांस्टेंट। फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर। इसको क्या बोलेंगे हम? सेंटर। एंड जो कांस्टेंट डिस्टेंस है, कांस्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस। इसको हम क्या कहेंगे? रेडियस कहेंगे। ठीक है, अब देखो इसका, हमारे पास स्पीयर है, और ये हमारे पास एक्सिस ले लेते हैं इसकी, एक्स वाई जेड एक्सिस। यहां पर कोई पॉइंट है, ओरिजिन, ठीक है, ओ पॉइंट है, जहां से भी क्या हो रही है? परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करती लाइन। ठीक है, ये हमारे पास क्या एक प्लेन है, 3D प्लेन।
2D प्लेन इतना होता है हमारे पास, ये नहीं होता 2D के अंदर, सिर्फ ये होता है एक्स वाई एक्सेस। हम पढ़ रहे 3D के अंदर, 3D प्लेन में क्या है, एक्स वाई जेड एक्सेस। ठीक है, ये हुई हमारे पास स्पीयर की डिस्टेंस, सॉरी डेफिनेशन। अब बात करेंगे स्पीयर की स्टैंडर्ड फॉर्म, किसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे होती है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म निकालें उससे पहले यहाँ पे समझो इन्होंने क्या कहा है, जो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस है वो क्या है, कांस्टेंट। वो डिस्टेंस आप यहाँ से लेके यहाँ ये मेजर करो, या ये मेजर करो, ये मेजर करो, कोई भी डिस्टेंस आप मेजर करो, या इस साइड मेजर करो, वे सभी की सभी क्या रहेंगी, कांस्टेंट। इट मीन्स सेम रहेंगी। ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। अगर 2 फिक्स कर दी यहाँ पे तो 2 ही रहेगी, अगर 5 कर दी तो 5 ही रहेगी। ठीक है, वो हमारे पास क्या कहलाती है, उसकी रेडियस। सपोज करो हमने यहाँ पे ले लिया एक, ये क्या है इसकी रेडियस, और रेडियस को डिनोट करेंगे यहाँ पे स्मॉल r से। ठीक है, यहाँ पे हमने कोई पॉइंट ले लिया, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स वाई जेड। क्यों, क्योंकि बात किसकी कर रहे हैं हम, 3 डायमेंशनल की। 3 डायमेंशनल की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर कोऑर्डिनेट कितने होंगे, 3 कोऑर्डिनेट होंगे एक पॉइंट के। ठीक है, अब हमें निकालने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ स्फीयर। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म या इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, कि जो इसकी इक्वेशन होगी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर क्या होगी स्फीयर की, वो होगी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर इक्वेशन हो जाएगी। अब ये इक्वेशन बने कैसे, आइए उसको भी देख लेते हैं एक बार कि इक्वेशन हमने बनाई कैसे है। इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, एक स्फीयर। ठीक है, ये हमने कोई पॉइंट ले लिया P पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास एक्स वाई जेड, और ये रेडियस हमारे पास क्या है, R। ठीक है, इसका बात करते हैं प्रूफ की, किसका प्रूफ हमने कैसे किया। ठीक है, लेट O बी द ओरिजिन है यहां पे, ओरिजिन, एंड P बी एनी पॉइंट ऑन स्फीयर। ठीक है, एंड R बी द रेडियस, या रेडियस इज R। ये हमारे पास क्या है, R के इक्वल है। ठीक है, P पॉइंट लिया है, उसके P पॉइंट कोऑर्डिनेट हमारे पास एक्स वाई जेड है। अब देखो हमारे पास O से P, जो OP हमारे पास है ये किसके इक्वल है, R के इक्वल है। दिख रहा ना अलग से, जो OP डिस्टेंस हमारे पास वो क्या है, R के इक्वल है। अब देखो हमारे पास जो O पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0 0। क्यों, क्योंकि ओरिजिन है। ओरिजिन है तो हमें पता है कि 2 पॉइंट का डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। क्लास 10th के अंदर हम पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे हम वही अप्लाई करेंगे। क्या होता है, स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब 3D की बात करें तो प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, R है। देन यहाँ से हम x2 हमारे पास पॉइंट लिया हमने x माइनस x1 पॉइंट लिया हमने 0, इसका स्क्वायर प्लस y माइनस 0 स्क्वायर प्लस z माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू R। अब यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू R। अब देखो यहाँ पे क्या है, स्क्वायर रूट है, यहाँ पे R है, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड।
जब इसका स्क्वायर बोथ साइड लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा रिजल्ट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या हो गई, इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन का जो सेंटर है, स्फीयर का जो सेंटर है, वो हमारे पास क्या है, 0 0, कहाँ पर, ओरिजिन पे है। ठीक है, ये हुई हमारे पास एक थ्योरम, दैट इज एक रिजल्ट। ठीक है, थ्योरम तो नहीं, रिजल्ट है ये। इसके बाद अब पढ़ते हम सेकंड रिजल्ट। अगर हमारे पास इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म थी, अब इक्वेशन इन सेंट्रल फॉर्म। अब सेंट्रल फॉर्म में इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, सेंट्रल फॉर्म के अंदर अगर हमारे पास जो सेंटर है वो ओरिजिन पे ना होकर के कोई पॉइंट हो जाए, तब इक्वेशन क्या बनेगी, तब इक्वेशन बनेगी हमारे पास x माइनस ए स्क्वेयर प्लस वाई माइनस बी स्क्वेयर प्लस जेड माइनस सी स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। तब हमारे पास इक्वेशन ये बन जाएगी। तब इसके पॉइंट ये 0 0 ना होकर के कोई इसके पॉइंट और हो जाएंगे। सपोज करो पॉइंट लिए हमने ए बी सी, 3 पॉइंट लिए हमने। ठीक है, 3 पॉइंट हो गए। अब ए बी सी लिया है तो डिस्टेंस सेम यही, तो यहाँ पे क्या करो, इनको चेंज कर दो, ए बी सी। तो यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है ये चीज़ हट जाएगी, यही आएगा हमारे पास। और यहाँ से ये चेंज होगी तो क्या बनेगा, x माइनस ए स्क्वेयर प्लस वाई माइनस बी स्क्वेयर प्लस जेड माइनस सी स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन इन किसमें, सेंट्रल फॉर्म के अंदर, कि जब हमारे पास स्फीयर का एक सेंटर गिवन है एंड उसकी रेडियस गिवन है। ठीक है, तब इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, ये बनेगी। इन इक्वेशंस को आप अच्छे से साथ साथ लर्न करते जाना। ठीक है, क्योंकि इन्हीं जो रिजल्ट हम बता रहे हैं अभी, ये जो रिजल्ट कर रहे हैं, इन्हीं रिजल्ट की हेल्प से एक्सरसाइज सोल्व होगी। अगर आपको रिजल्ट पता नहीं है तो आपको एक्सरसाइज करने में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो जो हम कर रहे हैं इसको साथ साथ करते जाना आप, ये आपको फिर क्रैम करने की नीड नहीं होगी। इसको समझो, ये चीज़ हमने कैसे लेके आए हैं। ठीक है, इतना हमारे पास काम हो गया। अब देखो इसको थोड़ा सा आगे ड्राइव करते हैं। एक्स स्क्वेयर एक्स माइनस ए। अब देखो इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसको, एक्स माइनस ए होल स्क्वेयर। तो यहाँ से क्या आएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस 2ax। सेम यहाँ से प्लस वाई स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2by प्लस जेड स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस 2cz इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। इतना काम हमारे पास हो गया। अब देखो, अब हमें क्या करना है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर, इनको हमने क्या लिख लिया, एक साइड लिख लिया। ठीक है, फिर उसके बाद माइनस 2ax माइनस 2by माइनस 2cz प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। इतना काम हो गया। अब देखो इसके बाद जो आर स्क्वेयर है इसको हम लेफ्ट साइड ले आए, माइनस आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। जो हमारे पास ये इक्वेशन बनी है, ये इक्वेशन क्या है, इसकी जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म कहें या क्या है, इसकी सिंप्लीफिकेशन सेंट्रल फॉर्म है। ठीक है, जनरल फॉर्म अभी आएगी, वो भी बिल्कुल सेम ऐसी होती है। ठीक है, ये हमारे पास देखो जो इक्वेशन बन के आई है, ये इक्वेशन है। चलो इसको सेकंड मान लेते हैं। जो सेकंड इक्वेशन है, इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, यहाँ से हमारे पास रिजल्ट्स बन के आते हैं। देखो जो इक्वेशन हम देख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें मिला यहाँ से क्या मिला है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर एंड जेड स्क्वेयर आर सेम। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर एंड जेड स्क्वेयर आर सेम। ये क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है,
जो सेकंड हमारे पास जो सेंट्रल फॉर्म आई है उसके अंदर जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के कोफिशिएंट क्या होंगे, सेम रहेंगे। एंड जो स्फीयर की इक्वेशन है वो क्या होती है, इन सेकंड डिग्री। सेकंड डिग्री इक्वेशन है, हाईएस्ट डिग्री कितनी इसके अंदर, 2 है। ये चीज हो गई हमारे पास। एंड थर्ड पॉइंट हमारे पास यहां से क्या निकल के आया है कि इस इक्वेशन के अंदर नो टर्म्स ऑफ लाइक एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स की प्रोडक्ट हमारे पास नहीं है, कि एक्स वाई की प्रोडक्ट हो, वाई जेड की प्रोडक्ट हो, जेड एक्स की प्रोडक्ट हो। इस टाइप की टर्म हमारे पास इस इक्वेशन के अंदर नहीं आई है। ठीक है, यहां से हमारे पास 3 पॉइंट निकल के आए हैं, क्या कि जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के वे क्या है, सेम है। एंड सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है, जो इक्वेशन है स्फीयर की वो किस फॉर्म में है, सेकंड डिग्री में। ठीक है, थर्ड हमारे पास क्या है कि यहां पर कहीं पर भी जो पॉइंट है वो क्या है, एक्स वाई जेड एक्स या वाई जेड की टर्म में नहीं है। ठीक है, उनकी प्रोडक्ट नहीं है। इतना काम हो गया। अब इसके बाद देखते हैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा आगे कर लेते हैं सिंप्लीफाई। इन पॉइंट को नोट कर लीजिए, आपके काम आने वाले हैं। इसके बाद इक्वेशन को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2au प्लस 2bv 2au नहीं, प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz और प्लस d इज इक्वल टू 0। जो ये इक्वेशन हमारे पास आई है, ये इक्वेशन क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ स्फीयर। स्फीयर की जनरल फॉर्म है। ठीक है, ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन जनरल फॉर्म। इसी इक्वेशन का हम एक्सरसाइज के अंदर यूज करने वाले, इस इक्वेशन का एंड दिस इक्वेशन का। ठीक है, अब देखो हमारे पास हमने इस फॉर्म से ये फॉर्म लिख दी, वेयर जो u हमारे पास है, ये u किसके को लिखा हमने, माइनस a के को लिख दिया। जो v लिखा माइनस b के इक्वल, w लिखा माइनस c के इक्वल। c के प्लेस पे हमने क्या लिख दिया, w लिख दिया प्लस का। ठीक है, ये चीज हमने लिख दी यहाँ पे। एंड जो हमारे पास ये बच्चा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू डी, इसको हमने क्या पुट कर दिया, डी पुट कर दिया। ठीक है, ये पॉइंट्स क्लियर हुए। ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन इन जनरल फॉर्म ऑफ स्फीयर। ये हमारे पास जनरल फॉर्म की इक्वेशन है। ठीक है, इस इक्वेशन को भी याद रख लीजिए, निकालनी आपको आ चुकी है। कैसे निकालते हैं, ठीक है, कि सेंट्रल फॉर्म की इक्वेशन थी उससे हमने इसको डिराइव किया। अगर कहीं आपको इक्वेशन याद न रहे, आपको इस सेंट्रल फॉर्म तो याद रहेगी कि इक्वेशन का क्या एक सेंटर गिवन है स्फीयर का, एक रेडियस गिवन है, तो वहां से डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके रेडियस इक्वल रख के तो वहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। इसके बाद हम पढ़ते हैं इसकी डायमेट्रिक फॉर्म। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये। इक्वेशन ऑफ स्फीयर इन डायमेट्रिक फॉर्म। डायमेट्रिक फॉर्म के अंदर जिसकी स्फीयर की इक्वेशन क्या होने वाली है, टू शो द इक्वेशन ऑफ स्फीयर where a point on sphere join a x1 y1 z1 and b
x2 y2 z2 join at extreme points on of diameter। डायमीटर के एक्सट्रीम पॉइंट पर, बिल्कुल लास्ट में ये पॉइंट क्या है, ज्वाइन है, कुछ इस टाइप से। ए पॉइंट हो गया हमारे पास और ये हमारे पास हो गया बी पॉइंट। इसके शेप पे थोड़ा सा ध्यान मत देना, हम मैथ के टीचर हैं तो ड्राइंग का हमारा इतना कोई वो नहीं होता रोल, ठीक है। ध्यान रखना, बस आप समझ जाना कि स्फीयर है। कभी ये कहो कि सर ये शेप कैसे बना दी, अब समझो ध्यान से। ये हमारे पास क्या है, एक पॉइंट हमने लिया यहाँ पे, क्या है, इक्वेशन ऑफ स्फीयर वेयर ए पॉइंट ऑन स्फीयर। स्फीयर पे एक पॉइंट है, ये हमने पॉइंट लेट कर लिया कि ये पॉइंट है P। इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, एक्स वाई जेड, ठीक है। एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट हमारे पास है। हम क्या करेंगे, इस A पॉइंट से इस P पॉइंट को ज्वाइन करेंगे एंड इस P पॉइंट से इस B पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो एंगल बनेगा हमारे पास, ये एंगल बनता है 90 डिग्री, एंगल इन हेमिस्फीयर के अंदर, ठीक है। ये एंगल हमारे पास क्या आ गया, 90 डिग्री। अब जो इसकी इक्वेशन बनने वाली है हमारे पास, वो क्या बनेगी, इक्वेशन इन डायमेट्रिक फॉर्म, ठीक है। इक्वेशन ऑफ स्फीयर इन डायमेट्रिक फॉर्म वो क्या बनने वाली है, देखते हैं। जो ए पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 z1 और बी पॉइंट के x2 y2 z2, हमारे पास ये कोऑर्डिनेट है, ठीक है। अब निकाल लेंगे यहां से हम डायरेक्शन रेशियो। ऑफ किसकी, AP एंड किसकी, BP आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल होंगी, क्यों, बिकॉज जो AP है वो क्या है, परपेंडिकुलर है किस पे, PB पे कहो या BP पे कहो, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, परपेंडिकुलर हो गया। तो यहां से जो डायरेक्शन रेशियो आएंगे हमारे पास, किसके, डायरेक्शन रेशियो ऑफ AP। AP के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे हमारे पास, अब P है पीछे तो P में से माइनस करते हैं हम, तो यहां से क्या आएंगे, x माइनस x1 y माइनस y1 कोमा z माइनस z1। इसी प्रकार से सिमिलरली डायरेक्शन रेशियोज ऑफ किसके, BP के। B पॉइंट के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे हमारे पास, इस पॉइंट की B से P तो x माइनस x2 y माइनस y2 और z माइनस z2। ये हमारे पास क्या आ गए, AP के एंड BP के डायरेक्शन रेशियोज। हमें पता है अगर हमारे पास डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल में हो तो रिजल्ट हमने पढ़ रखा है क्लास 12 के अंदर, क्या, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। इस रिजल्ट का हमें पता है, तो इसी रिजल्ट की हेल्प से इन डायरेक्शन रेशियो को हम लिख सकते हैं, कैसे, x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 प्लस z माइनस z1 इंटू z माइनस z2 इज इक्वल टू 0। जो ये इक्वेशन आई है हमारे पास, ये इक्वेशन क्या है, इक्वेशन ऑफ स्फीयर इन डायमेट्रिक फॉर्म। दैट इज जो डायरेक्शन रेशियो आई है इनकी हमने क्या की है, मल्टीप्लाई, x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 प्लस z माइनस z1 इंटू z माइनस z2। ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन इन डायमेट्रिक फॉर्म। अब इस इक्वेशन को अब चाहो तो आगे सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, ठीक है, एक्स स्क्वायर में x1 x2 में y स्क्वायर में, इस टाइप से हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। इतना काम हो गया हमारे पास। अब बात करते हैं, अगर हमारे पास इक्वेशन गिवन है तो उस इक्वेशन से हम स्फीयर के सेंटर एंड रेडियस कैसे फाइंड करेंगे, आइए उसको देखते हैं।
to find radius and center of sphere. अब हम क्या करेंगे, स्फीयर का रेडियस एंड सेंटर फाइंड करेंगे अगर हमारे पास इसकी इक्वेशन गिवन है। कौन सी इक्वेशन गिवन है? स्टैंडर्ड सेंट्रल फॉर्म के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vw 2vy uv/w/z प्लस d इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से हम क्या करेंगे, इसके क्या फाइंड करेंगे, सेंटर फाइंड करेंगे एंड रेडियस फाइंड करेंगे। ठीक है, अब देखो हमारे पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन से कैसे फाइंड करने वाले हैं। तो यहां से टर्म को क्या लिखते हैं, कंबाइन लिखते हैं। जिस टर्म में x है उनको कंबाइन लिख लेते हैं और जिनमें y है उनको कंबाइन लिख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ux प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2vy प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2wz। ठीक है, और प्लस हमारे पास क्या है, ये d इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये काम हो गया। अब देखो हमें क्या करना है इसके अंदर, एक्स स्क्वायर प्लस 2ux। अब यहां से बनाएंगे इसका कंप्लीटिंग होल स्क्वायर। कंप्लीटिंग होल स्क्वायर हम कैसे बनाते हैं, एक्स स्क्वायर है, इसमें क्या करेंगे, अगर हम इसके अंदर यू स्क्वायर ऐड कर दे तो बन जाएगी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई यू स्क्वायर प्लस 2ux बन जाएगा ना कंप्लीटिंग होल स्क्वायर। सेम यहाँ पे अब देखो हमने यू स्क्वायर यहाँ पे ऐड किया है तो माइनस भी करना पड़ेगा। ठीक है, माइनस भी करते हैं एक बार। अब यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस 2vy प्लस v की टर्म है तो v स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2wz प्लस w स्क्वायर और प्लस में d हमारे पास आ गया, d हमारे पास ये आ गया। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू में हमने क्या किया, देखो चलो माइनस कर लेते हैं। यहाँ पे यू स्क्वायर हमने ऐड किया है तो यू स्क्वायर माइनस भी करना पड़ेगा। अगर हम अपने पास से कोई टर्म ऐड कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट भी करनी पड़ेगी, अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिवाइड भी करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे माइनस वी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर क्या माइनस डब्ल्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारे पास। अब इसको हम उस साइड लिख सकते हैं राइट साइड में। आइए इसको राइट साइड में लिखेंगे, तो राइट साइड में लिखेंगे तो हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर और माइनस डी, ये हमारे पास आ जाएगा। डी को हमने क्या किया, राइट साइड के अंदर ले गए। ठीक है, अब यहाँ से क्या बनेगा, एक्स प्लस यू होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस वी होल स्क्वायर प्लस जेड प्लस डब्ल्यू होल स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। ये हमारे पास आ गया। इस इक्वेशन को हम इस टाइप से लिख सकते हैं, एक्स माइनस यू होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यू को हम माइनस माइनस। सेम यहां से y माइनस वी प्लस जेड माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। ये एज इट इज हो गया हमारे पास। इसको मान लेते हैं कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। ये हमारे पास क्या हुई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करते हैं, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विद कौन सी इक्वेशन से, इक्वेशन विद किससे करेंगे हम, एक्स माइनस ए स्क्वेयर प्लस वाई माइनस बी स्क्वेयर प्लस जेड माइनस सी स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। इससे हमने क्या किया, इस इक्वेशन को कंपेयर किया। ये इक्वेशन हमारे पास है, इस इक्वेशन कंपेयर करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, माइनस माइनस एक्स एक्स। अब ए की वैल्यू यहां से क्या आएगी, वेयर लिखो, चलो देयरफॉर लिख लेते हैं, वेयर तो अच्छा लगेगा। देयरफॉर
ए हमारे पास क्या आएगा यहाँ से माइनस यू, एंड ए की वैल्यू माइनस वी है और बी की वैल्यू माइनस वी, सी की वैल्यू माइनस डब्लू। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड से। अब राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है कि आर स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस वी स्क्वेयर प्लस डब्ल्यू स्क्वेयर माइनस डी, और आर की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से यू स्क्वेयर प्लस वी स्क्वेयर प्लस डब्ल्यू स्क्वेयर माइनस डी, और यहाँ पे क्या आएगा स्क्वेयर रूट। जो ये पॉइंट हमारे पास आए हैं, ये 3 पॉइंट कौन से आए हमारे पास, माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू, ये पॉइंट हमारे पास क्या कहलाएंगे, इसका सेंटर, ठीक है, सेंटर ऑफ स्फीयर। एंड जो ये हमारे पास आया है आर इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर यू स्क्वेयर प्लस वी स्क्वेयर प्लस डब्ल्यू स्क्वेयर माइनस डी, ये हमारे पास क्या है इसकी रेडियस, ठीक है। हमने रेडियस फाइंड कर ली एंड इसका क्या फाइंड कर लिया, सेंटर फाइंड कर लिया। ये हो गया हमारा काम। इतना काम आपको करना है, आपकी एक्सरसाइज 6.1 इसके बाद हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद 6.1 करेंगे। आइए उससे पहले हम इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एग्जाम्पल क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, ठीक है। अब ये फॉर्मूला हमने लिख दिया है कि माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू सेंटर होंगे, एंड आर इज इक्वल टू रूट यू स्क्वेयर प्लस वी स्क्वेयर प्लस डब्ल्यू स्क्वेयर माइनस डी, ये हो जाएगा। सपोज करो अगर, चलो यहाँ से एक पॉइंट और निकल के आता है, यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या थी, 1 थी, कोफिशिएंट 1 था। अगर यहाँ पर वैल्यू कुछ और हो जाए तो, अगर यहाँ पर वैल्यू ए आ जाए तब जो इसकी इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन क्या बनने वाली है, जो सेंटर निकलेगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस यू अपॉन ए कर देना, माइनस वी अपॉन ए कर देना और माइनस डब्ल्यू अपॉन ए कर देना, ठीक है। ये हमारे पास सेंटर हो जाएंगे। और जो रेडियस आएगी हमारे पास, जो इसकी रेडियस होगी वो हमारे पास क्या होगी, यू स्क्वेयर प्लस वी स्क्वेयर प्लस डब्ल्यू स्क्वेयर माइनस ए डी और डिवाइड बाई ए, ये हमारे पास क्या हो जाएगी इसकी रेडियस, ठीक है। आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, उनके अंदर आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं कि सेंटर हमारे पास ये होगा और रेडियस हमारे पास ये होगा, ठीक है। इसका चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि इसका क्वेश्चन किस टाइप से आता है, ताकि आपको क्वेश्चन करने में मजा आए। Find the equation of sphere whose center is 2, -3, 4 and radius is 5। ये हमारे पास क्या है, सेंटर है और ये हमारे पास रेडियस है। हमें क्या करना है, यहाँ से स्फीयर की इक्वेशन फाइंड करनी है। इक्वेशन क्या आने वाली है, आइए उसको देखते हैं एक बार। हमें पता है कि सेंट्रल फॉर्म के अंदर इक्वेशन क्या होती है, जब हमारे पास सेंटर गिवन है तो क्या होती है, x माइनस ए स्क्वेयर प्लस वाई माइनस बी स्क्वेयर प्लस जेड माइनस सी स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर, ये होती है। वी नो दैट, हमें पता है ये होती है। इसके अंदर पुट कर दो x माइनस 2 स्क्वेयर, ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू -3 है और सी की वैल्यू 4 है, प्लस वाई प्लस 3 स्क्वेयर प्लस जेड -4 स्क्वेयर इज इक्वल टू 5 का स्क्वेयर। ये आ गया हमारा आंसर। अभी क्या करना है, इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास यहां से क्या बन के आएगा, ये एक्स स्क्वेयर प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 9 प्लस 6x प्लस जेड स्क्वेयर प्लस 16 माइनस 8z इज इक्वल टू 25। एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस 4x, सॉरी यहाँ पे 6y आएगा, 6y माइनस 8z, बचा यहाँ से 4 9 13 प्लस 16 हमारे पास 29 हो गया, 29 और ये 25 है, प्लस 29 माइनस 25 दैट इज प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या आ गया, इक्वेशन आ गई, किसकी, स्फीयर की आ गई, जिसकी हमारे पास सेंटर गिवन था एंड रेडियस गिवन थी।
अब क्या करेंगे, इक्वेशन गिवन है उससे हम सेंटर फाइंड करेंगे एंड रेडियस फाइंड करेंगे। आइए अब उस एग्जांपल को भी देख लेते हैं। वो एग्जांपल हमारे पास क्या, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आने वाले हैं, घबराइएगा नहीं, मजा आएगा क्वेश्चन के अंदर। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ इन्होंने एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 6z माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास गिवन है। हमें यहाँ से क्या फाइंड करना है, इसका सेंटर फाइंड करना है एंड रेडियस फाइंड करनी है। ठीक है, हमें पता है इक्वेशन, जनरल फॉर्म पता है, वी नो दैट जनरल फॉर्म पता है हमें क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0। ये हमें पता है। यहाँ से इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक है, करो कंपेयर, x की वैल्यू y सेम, z सेम। ठीक है, अब यहाँ से x 2 और u की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी हमारे पास -1। कंपेयर किया हमने 2u 2x, u की वैल्यू -1। हमारे पास यहाँ से v की वैल्यू ये क्या है, देखो इसको लिखेंगे 2vy इज इक्वल टू -4y, y का कोफिशिएंट कंपेयर करना हमें, तो यहाँ से क्या आएगा v इज इक्वल टू -2 आ गया। किसी को कंपेयर करना नहीं पता है तो कोई बात नहीं, 2w इज इक्वल टू -6, w इज इक्वल टू -3, ये हो गया। इसके बाद d हमारे पास है, d की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है -2, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, हमें क्या पता निकालना है, इसका सेंटर निकालना है। सेंटर क्या है, -u -v और -w, तो यहाँ से पुट करो। u की वैल्यू कितना है, -1, v की वैल्यू -2, w की वैल्यू हमारे पास क्या है -3, तो यहाँ से क्या जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 1 2 3। अब बात करते हैं रेडियस की। इसकी रेडियस हमारे पास क्या होगी, रेडियस का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, √u² प्लस v² प्लस w² माइनस d, यही है। पुट करते हैं, u², 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 माइनस d की वैल्यू -2 दैट इज +2। तो यहाँ से ऐड करेंगे, हमारे पास क्या आएगा, ये 9 1 10 प्लस 16 दैट इज हमारे पास 4। रेडियस इसकी क्या आ गई, हमारे पास 4 आ गई। एंड सेंटर हमारे पास क्या है इसका 1 2 3। क्वेश्चन फिनिश। इस टाइप से आपके पास 6.1 के अंदर क्वेश्चंस रहने वाले हैं। एक्सरसाइज 6.1 करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।